क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 8 के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 में आपके टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, यानी 8.1 है, 8.2, 8.3 एज वेल एज 8.4 है। टोटल आपके 4 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 8.3 करेंगे, फिर हम लोग 8.4 करेंगे एंड एट लास्ट जो है हम लोग 8.1 करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि सबसे जो इजीएस्ट एक्सरसाइज है इन चारों में से, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे आसान जो है आपका दैट इज 8.1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 8.2 से, फिर हम लोग वापस आएंगे 8.1 पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2। देखिए 8.2 जो है आपका, है ना, ये जो आपका 8.2 चैप्टर सॉरी जो एक्सरसाइज है आपका 8.2, ये ट्रूली बेस्ड है ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स पे, है ना। ये जो आपका 8.2 एक्सरसाइज है, ये किस पर बेस्ड है आपका, ये जो है ट्रिग्मेट्रिक एंगल्स पर बेस्ड है। तो अगर आपको ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स की नॉलेज है, ठीक है, तो आप जो है इस एक्सरसाइज को इजिली आप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो इस टॉपिक को यानी ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स वाला जो क्वेश्चंस है, इसको करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज जो है, कुछ जो ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स जो है उनका नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको जो है ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, आपको भी ये नॉलेज होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है और कितनी होती है, दैट इज √3/2। ठीक है, फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ और वैल्यूज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको साइन 0 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 0 होती है, यानी साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और कॉस 90 जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपको कुछ और वैल्यूज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको जो है ये पता होना चाहिए कि भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 90 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको इन सब वैल्यूज का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ और आपको नॉलेज होना चाहिए, लाइक आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसको आपने याद रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई tan 60 डिग्री कितना होता है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई tan 90 डिग्री की वैल्यू या cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, एक और होता है ट्रिग्मेंट्रिक वैल्यूज, ठीक है, या ट्रिग्मेंट्रिक रेशियो जिसकी वैल्यू 1 होती है, दैट इज tan 45। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो tan 45 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो अगर आपको इन वैल्यूज का नॉलेज है ना, ये जो टी वैल्यूज है इनको हम लोग बोलते हैं टी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर इन टी वैल्यूज का अगर आपको नॉलेज है तो आप 8.2 जो एक्सरसाइज है आप जल्द से जल्द आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे पहले, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज आपने जो है इवेलुएट करना है। ठीक है, इवेलुएट क्या करना है ना, हम लोग 1 का 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है 1 का 1 देखेंगे, इवेलुएट करना है आपको। और किसको इवेलुएट करना वो देखो, आपका क्वेश्चन है दैट इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस है आपका यहाँ पे साइन 30 डिग्री इंटू है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि भाई वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो भी कितनी होती है, 1/2। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, सिंपल सा तरीका आपने याद रखना है कि साइन कॉस में अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो वैल्यू सेम होगा। ठीक है, यही रूल टैन कॉट पे अप्लाई होगा, यही रूल यही रूल जो है सिक और कॉसिक पर क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 3, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 4। ऑल ओके, फिर 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 1, और 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में क्या हो गया, 3 + 1,
तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4/4 क्या हो गया 1। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। यानी हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था, यानी 1 का 1, यानी 8.2 का 1 का 1 का जो हमको रिजल्ट मिला वो कितना मिला 1 मिला। ऑल ओके। चलो 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है। ऑल ओके। अच्छा, आपको पता होने चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, अगर क्यूब होता तो क्यूब करते। और लोग देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। और ओके, फिर sin 60 है तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी आपकी sin जो 60 होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। √3/2 का स्क्वायर हो गया। ऑल ओके। ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास 2 बचा, 2 × 1 का स्क्वायर बचा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही ना होता है। 2 × 1 जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, काफी आसान। अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप इजीली कर पाओगे। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हमने कर लिया। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन नंबर हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है दैट इज आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos 45 की, है ना, cos 45 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपॉन sec 30 डिग्री, है ना, sec 30 डिग्री प्लस cosec, है ना, cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो आपको तो वैल्यू याद होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, आपको याद भी होगा। ठीक है, अच्छा, वैल्यू के अलावा आपको कुछ कुछ बातों का और नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टैन होता है, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, और जो कॉट का रेसिप्रोकल होता है टैन। तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक बात और आपने ध्यान में रखना है कि अगर साइन कॉस है आपका, ठीक है, साइन कॉस है, अगर दोनों यहाँ पे जो भी एंगल है, यहाँ पे जो भी एंगल है, अगर दोनों का जो एंगल है उसका अगर सम 90 है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे tan समथिंग है, tan x, और यहाँ पे cot y है। ठीक है, यहाँ पे अगर tan है और यहाँ पे cot है, तो अगर x और y जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंगल है, अगर उन दोनों का सम क्या है 90 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। सिमिलर केस जो होगा आपका सेक में और कॉसेक में होगा। तो इस बात का भी आपने क्या करना है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ये समझ लिया कि भाई साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एंड टैन और कॉट जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू आपको पता है कि भाई 1/√2 होती है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है। ऑल ओके। अच्छा, आपको sec 30 की वैल्यू नहीं पता है तो कोई नहीं, आपको cos 30 की तो वैल्यू पता है ना। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है कि भाई cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है ना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और हमको पता है कि cos और sec जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ हो गया sec 30, तो आप कुछ नहीं करो, इसका उल्टा कर दो, यानी 2/√3। तो यहाँ से हमने sec 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कितनी कैलकुलेट कर ली, तो 2/√3 हमने कैलकुलेट कर ली। ऑल ओके। यहाँ पे क्या है cosec 30 है, तो cosec 30 की वैल्यू जो है आपको याद नहीं है, मान लेते हैं हम लोग। तो हमको sin 30 की तो वैल्यू पता है ना, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। निकालना क्या हमको cosec 30 की वैल्यू, तो उल्टा कर दो आप इसको। जब 1/2 को जब आप उल्टा करोगे तो ऑब्वियस आपको आपको क्या मिलेगा 2/1 मिलेगा, 2/1 यानी आपको मिल गया 2। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना क्या, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 1/√2 है ना, इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन 1 है, तो यहाँ से देखो आप 2 जो है कॉमन ले सकते हो। जब 2 यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तब आपके पास क्या बच जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1/√3 प्लस 1 बच जाएगा। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब देखो आप यहाँ से ये तो 1/√2 है हमारे पास, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ना। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो रूट, अच्छा एलसीएम वाला जो ऐड है ना वो आप देखो, यानी जो फ्रैक्शनल एडिशन होता है उसको ऐड कैसे करते हैं वो एक बार देख लो आप। सपोज आपके पास a/b है और c/d को आपने ऐड करना है, तो आपने करना क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है यानी bd कर देना है, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है यानी एडी कर देना है, फिर आपने बी और सी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल सा एडिशन होता है, फ्रैक्शनल एडिशन। ठीक है, तो आपको जो है ना ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, आसान जल्दी से हो पाएगा, क्योंकि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन ये जो रूल है आपको जल्दी आपको सॉल्यूशन दे पाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया √3 हो गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यानी 1 × 1 यानी 1 हो गया।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी √3 को और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट √3 ऑल ओके। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 है हमारे पास, है ना, ये जो 2 हमने कॉमन निकाला था ना, ये जो 2 है हमारे पास यहाँ पे ऑल ओके। अच्छा यहाँ के बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्या चीज, दैट इज A/B अपॉन C/D होगा, तो हम लोग जो है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, A/B लिखते हैं इंटू D/C लिखते हैं। तो आपको इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जो जो छोटी छोटी चीजें आएंगी ना वो आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है केवल क्वेश्चन ही ना बने, आपका कॉन्सेप्ट बने, है ना। मेरा उद्देश्य यह है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बने, क्वेश्चन तो बनते रहेंगे, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्या था हमारा, ये तो हमारा 2 है ना, इसको भी रहने दो आप एज इट इज। ये देखो इसको कैसे लिखोगे आप, 1/2 लिख दोगे, ये आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा यानी √3 हो गया, अपॉन क्या आपके पास 1/√3 है ऑल ओके। अच्छा ये जो 2 हमने बाहर निकाला था वो तो है ही हमारे साइड में 2 हमारे पास ऑलरेडी ऑल ओके। यहाँ तक अभी देखो 1/2 को आप साइड में रखो, ये हमारे पास क्या हो गया √3/2, उसको भी आप साइड में कर लो। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 1/√3 + 1 बच गया, ठीक है। अच्छा आपने नीचे क्लासेस में यानी क्लास 9th में अपने रेशनलाइज करना पड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 है तो हम लोग जो यहाँ पे √3 - 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपने रेशनलाइजेशन पता होगा, ठीक है। अभी देखो ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 तो है ही ऑलरेडी, है ना, ये क्या हमारे पास √3 है, √3 को रहने दो आप यहाँ पे। अच्छा अभी देखो एक चीज और हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इसका तो हमने इसको तो रेशनलाइज हमने कर लिया, यहाँ पे क्या है √2 भी है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे √2 से भी गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, है ना, √2 से भी हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आखिर नीचे में क्या है, इरेशनल है, यहाँ भी क्या है, इरेशनल है ना, तो हम लोग इरेशनल को क्या करते हैं, रेशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो रेशनलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि भाई टू कन्वर्ट इरेशनल डेनोमिनेटर इनटू रेशनल डेनोमिनेटर। जो इरेशनल डेनोमिनेटर होते हैं ना उसको रेशनल डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, √2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी बात। अभी देखो ये √3 है और यहाँ पे क्या है √2, तो √3 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट √6। अच्छा अब ये हमारे पास क्या ऊपर में लिख दो, आपके पास जो भी बचा यानी √3 - 1 बचा ऑल ओके। यहाँ तक ये √2 है और यहाँ पे √2 है, तो √2 कितना हो गया 2, आप यहाँ पे 2 लिख दो ऑल ओके। ये देखो ये आपका a है प्लस b है और ये a माइनस b। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² होता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, दैट इज a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पे a है आपका √3 और b कितना आपका 1 है यानी a, ठीक है, ये को a ये प्लस बी फिर a माइनस बी यानी a² माइनस b² के फॉर्म पे है कि नहीं है। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया ऑल ओके। यहाँ तक अभी देखो आप, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार स्ट्राइक करता है ना, किसी ना किसी सेक्शन में, यानी किसी ना किसी जो आपके सेट आते हैं ना, बोर्ड के पेपर के जो सेट्स आते हैं वो किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो अभी क्या हो गया हमारे पास, ऊपर में क्या है √6 है, तो √6 को √6 लिख दो आप, और क्या है √3 - √1 है, इसको आप लिख दो। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या है 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो गया 8। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये जो आया आपका क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया। इसको आप इतना पर भी छोड़ सकते हो या इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे, √6 को और √3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको √18 मिल जाएगा। और √6 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट √6। तो आप इतना भी कर सकते हो या आप यहां तक भी छोड़ सकते हो या आप √18 - √6 अपॉन 2 भी लिख सकते हो, सॉरी नॉट 2, यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे 8 आप 8 भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको चाहते हो कि और इसको एक्सटेंड करना तो इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो। देखो वो कैसे एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो जो √18 है ना, √18 को आप लिख सकते हो 3√2, जो √18 है इसको आप क्या लिख सकते हो 3√2। अच्छा √6 को आप एज इट इज रहने दो, तो यहाँ पे हो गया √6 अपॉन क्या 8। अब देखिए अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने जो है √18 को ये 3√2 कैसे लिख दिया, ये आपके मन में प्रश्न आ सकता है। देखो तो आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा, 18 को हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया 3 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो 2 बार आते हैं ना उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और जो 1 बार आता है उसको हम लोग रूट के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो आया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया 1 का 3। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी हम लोग 1 का 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 का 4 देखो क्या है, यानी 1 का 4 क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, दैट इज sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री है प्लस आपका है tan 45 डिग्री है, ठीक है, माइनस है आपका
cosec 60 डिग्री, ये है अपॉन नीचे में क्या आपका, नीचे में गिवन है दैट इज सेक 30 डिग्री है ना, सेक है आपका 30 डिग्री प्लस है आपका cos 60 डिग्री है ना, cos 60 डिग्री है प्लस जो है आपका ये प्लस यहाँ पे cot 45 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है, यानी हमको इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, क्या करना है, इवेलुएट करना है। देखो कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको पता है कि भाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि भाई sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लिख दो आप यहाँ पे। tan 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, 1 होती है, लिख दो आप यहाँ पे। अच्छा, इसका प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि भाई cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है। कोई बात नहीं, cosec 60 अगर आपको याद नहीं है तो आपको sin 60 तो याद है ना। sin 60 कितना होता है, तो आपको पता है कि भाई sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और साइन का उल्टा क्या होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दो आप इसको, यानी 2/√3 कर दो आप यहाँ पे, हो गया काम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2/√3 ऑल ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है सेक 30, तो सेक 30 अगर आपको नहीं याद है तो आपको cos 30 तो याद होगा ना, cos 30। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो √3/2 होती है। इसको भी आप उल्टा करोगे क्योंकि आपको सेक 30 निकालना है ना, तो उल्टा करोगे दिन हो गया 2/√3, तो यहाँ भी इसकी हमको वैल्यू मिल गई 2/√3 ऑल ओके। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होगा ये 1/2 होती है। और cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये जो है ना आपको वैल्यू केवल याद होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अच्छा, और आपको थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन आना चाहिए एंड आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर ये सब छोटी छोटी बातें अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2√3 हो जाएगा है ना, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा प्लस, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे अपॉन हमने 1 ले लिया, और यहाँ पे 2 1 और √3, इसका एलसीएम क्या होगा 2√3। अच्छा, यहाँ पे 2 है तो जो होता है उसको हम नहीं लेते, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे ऊपर, √3 जाएगा ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या है 1 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया 2√3 ऑल ओके। यहाँ पे देखो सॉरी ये माइनस है ना आपका, ये तो माइनस था ना हमारा, तो ये माइनस है। यहाँ पे √3 है तो √3 को आप नहीं लेना, क्या लोगे, 2 को लोगे, तो 2 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और 2 और गया ऊपर, 2 चला गया, यानी 2 कितना हो गया 4 ऑल ओके। अच्छा, यहाँ भी आप क्या करोगे, सेम काम करोगे यहाँ पे, क्या कैसे करोगे, यहाँ पे अपन 1 लोगे, फिर एलसीएम लोगे, यानी √3 का, 2 का और 1 का। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2√3। अच्छा, यहाँ पे √3 है तो √3 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 को लेंगे। यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, 2 और ऊपर चला गया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, √3 को लेंगे, तो √3 ऊपर चला गया ऑल ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो ये a/b/c/d के फॉर्म पे आ गया कि नहीं। हम लोग करते क्या है कि इसको ऊपर लेंगे, यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं a/b इंटू d/c के फॉर्म पे लिखते हैं, आपको पता होगा, अभी हमने आपको बताया भी है। अब देखो, अब जब उस फॉर्म पे लिखोगे आप, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अब क्या बचा, अब आपके पास बच गया दैट इज, ठीक है, अब देखो आपके पास क्या बच गया, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, यानी 3√3 हो गया, 2√3 को और √3 को ऐड करोगे, देन यू गेट व्हाट, 3√3। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको ऐड करना नहीं आ रहा है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 को बाहर ले लो, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, जब आप √3 को बाहर ले लोगे देन क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा और 2 बचेगा, और 1 और 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे आप लिख दो 3√3 ऑल ओके। अच्छा, माइनस क्या है 4 है। सिमिलरली इन दोनों को आप ऐड करोगे, यानी 2√3 और √3 को ऐड करोगे, देन आपको अगेन क्या मिलेगा, 3√3 मिलेगा, और प्लस तो है क्या चीज 4 ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक मिल गया हमको। यहाँ पे क्या है, डेनोमिनेटर क्या है, वो इरेशनल है, हमको करना क्या चाहिए, रेशनल में कन्वर्ट करना चाहिए। अच्छा, रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा है ना। ये देखो ये प्लस में है तो ऊपर जाता तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 3√3 -4 हो जाएगा अपॉन 3√3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ऑल ओके। यहाँ पे अभी देखो, इसको मान लो आप a मान लो, माइनस ये b मान लो, ये a मान लो, माइनस ये b मान लो ऑल ओके, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 -4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया ऑल ओके। ये देखो ये a प्लस b मान लो इसको आप, फिर a माइनस b, तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस b, यहाँ पे आपको हम लिख के दिखा भी देते हैं कि भाई a प्लस b और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3√3 का स्क्वायर कर देंगे है ना, ये हो गया हमारा 3√3 का स्क्वायर हो गया ऑल ओके। अच्छा, फिर माइनस ये b क्या था आपका 4 था, तो 4 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे से मिटाते हैं, इरेज करते हैं थोड़ा, ताकि हमको स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। देखिए छोटी छोटी जो जो बातें आ रही है ना, उसको हम समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो अच्छे तरीके से। अभी देखो ये क्या हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, तो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, दैट इज a स्क्वायर होता है, तो हमने a स्क्वायर लिख दिया।
है ना, ए स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, फिर माइनस टू भी होते हैं, 2 × a इंटू क्या हो गया बी, हमने फॉर्मूला पर रख दिया। अच्छा, अब क्या है नीचे में हमारे पास भाई 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करोगे, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कि भाई 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। अच्छा, फिर √3 है तो √3 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 3 होता है, 3 लिख दो आप यहाँ पे। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 लिख दो आप यहाँ पे, ऑल ओके। अच्छा, ये देखो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो पहले 3 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर क्या है √3 है, फिर क्या है यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 9 × 3 कितना हो गया 27, ये 27 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 लिख दो आप यहाँ पे। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2, 2 3 6 और 6 4 24, ऑल ओके। अच्छा, नीचे में क्या है, यहाँ पे तो 27 था ना, और यहाँ पे क्या है 16, तो 27 में से 16 घटाओगे देन यू गेट व्हाट 11, है ना। तो ये अब इन दोनों का आप ऐड कर दो तो कितना हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन क्या चीज 11, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा ये 3 है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी 1 का 5, ये ध्यान दीजिएगा 1 का 5। चलो, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, दैट इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, फिर माइनस जो है आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, ये आपका क्वेश्चन, अपॉन है नीचे में कुछ है लिख दिया जाए वो भी, नीचे में है आपका दैट इज sin स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस है आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, क्वेश्चन जो भी था नॉट वैल्यू रखा, जो क्वेश्चन था हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करा जाए इसको। सबसे पहले 5 है तो 5 का 5 रख दो, यहाँ पे cos 60 है, ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है, कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे आप 1/2 लिख दो। इसका स्क्वायर भी है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, यानी 1/2 का स्क्वायर हो गया, ऑल ओके। फिर क्या प्लस sec 30 है, तो मान लेते हैं कि हमको sec 30 की वैल्यू याद नहीं है, तो हमको cos 30 की वैल्यू याद है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है, sec 30 निकालना उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, ऑल ओके। चलो, अपॉन sin 30 है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 कर दो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर cos 30 आ गया, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 लिख दो, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है स्क्वायर करने को, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ऑल ओके यहाँ तक। अब सिंपली आप क्या करो सॉल्व कर दो आप इसको, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, 5 हो गया इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट व्हाट 1/4, है ना, आपको क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा, प्लस 4 तो 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 3, और लोगे फिर माइनस के यहाँ पे 1 है, 1 का 1 लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हो गया। अच्छा, 1/2 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 1/4, ठीक है, फिर प्लस √3 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 3, एंड 2 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अच्छा, अभी देखो 5 में और 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा आपको 5/4, है ना, ये देखो 5/4 है ये, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी 4 और 4 यानी 16 हो गया, ठीक है, तो 16 बाई कितना हो गया 3, और माइनस क्या है 1, ठीक है। अच्छा, नीचे में अगर देखोगे ध्यान से तो नीचे में आप 4 और 4 कैल्सियम क्या लोगे 4 ही लोगे ना 4, और ये क्या हो गया 1 + 3, तो 1 और +3 कितना हो गया 4 हो गया ना, 1 + 3 कितना होता है 4, और नीचे में भी ऑलरेडी 4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, लेकिन ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करो उसको सिंपली सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, यानी 3 और 4 का एलसीएम लोगे देन यू गेट 12, है ना। अब 4 से 12 कितने बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, तो 3 और 5 कितना हो गया 15, ठीक है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपको एलसीएम लेने आता है, ठीक है, अगर नहीं आता तो वो बताना आप हमको, उसका भी हम अलग तरीके से, है ना, किस तरीके से एलसीएम लोग ले सकते हैं, इजीएस्ट वे जो है वो आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 12, तो 3 चौका 12 यानी 4, तो 16 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 और 4 कितना हो गया 16 चौका कितना हो गया 64, ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे तो 1 है ना, तो ये हो गया पूरा 12 का 12 आप उतार दो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है सिंपली ऐड कर देना है, ऐड करो आप, किस उसको ऐड करोगे आप, तो 64 को, है ना, 64 को आप और 15 को ऐड करोगे, ठीक है। तो एक काम करो आप पहले दोनों को घटा लो, आप यहाँ पे 64 में से आप 12 घटा लोगे ना, तो 64 में से आप 12 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका, दे देखो 6 में से एक जगह हो गया 5, और 4 में से 2 जगह बच गया 2 अपॉन 12 है, यानी 52 को और 15 को जोड़ोगे देन यू गेट 67, तो ये जो आपको 67 अपॉन 12 जो आया ना, ये जो आया आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी 67/12, तो ये जो आया आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि टिक मार्क टाइप है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज 2 tan 30 डिग्री, है ना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो सिंपल सा है। टू तो टू रख दो आप। tan 30 की वैल्यू आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है। ठीक है, फिर प्लस वन tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो यहाँ पे आप लिख दो 1/√3, ऑल ओके। अच्छा, अब क्या करो आप यहाँ पे, तो 2/√3 तो हो गया है ना। कैसे, टू में हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू में हमने 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ऑल ओके। अभी देखो ये तो 1 हो गया। अब 1 का जब स्क्वायर करोगे देन यू गेट 1, फिर √3 का जब स्क्वायर करोगे देन यू गेट 3, ऑल ओके। अच्छा, अभी देखो, अभी 2/√3 हो गया ना यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, कैसे कैसे एलसीएम लोगे, कैसे, सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 1 जा 3 हो गया, ऑल ओके। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 1 जा 1, ऑल ओके। 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो आप। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 लिख दो। अच्छा, फिर से देखो वही वही कॉन्सेप्ट आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, a/b अपॉन c/d। कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, a/b को हम लोग छोड़ देते हैं, d/c को हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उसी फॉर्मेट पर लिख देंगे। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, चलो उसी प्रकार से करा जाए। ये तो हो गया हमारा 2/√3 हो गया, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा, ऑल ओके। अभी देखो 2 से ये 2 4 जो है 2 बार में कट गया, ये √3 से 3 कट जाएगा कितने बार में, √3 बार में, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 को √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट व्हाट, 3 मिलेगा। ठीक है, तो यानी 3 का मतलब यहाँ पे 2 बार √3 है, तो एक बार √3 तो कट गया ना, तो एक बार √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी √3/2। यानी हमने इतना सॉल्व करा तो हमको कितना मिला, रिजल्ट हमको मिल गया √3/2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे हमको कितना मिला, √3/2 मिला है ना हमको। तो आपको देखना है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा होगा। तो क्लियरली आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 √3/2 होती है। तो आपने आंसर किसको मार देना है कि भाई साइन 60 वाले को आपने आंसर कर देना है। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 2 का 1 था। चलो 2 का 2 करा जाए, 2 का 2 किया जाए। क्या है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितना है भाई, माइनस तो माइनस है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या है, tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर दो आप। तो ये तो हो गया 0 ना, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे देन यू गेट 0। नीचे में क्या आ गया, 1 और 1 2 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। और आपको पता है कि भाई 0 बाई कुछ भी होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई कौन सा ऑप्शन पे आप टिक मारोगे, तो यहाँ पे डी जो है ना, आप देखोगे डी में 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा बन गया, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 का 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, वो देखो क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि साइन 2a जो है वो 2 साइन a के बराबर कब होगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है जो कि साइन 2a जो है ना, 2 साइन a के बराबर कब होगा, यानी a की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, a की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर दोनों जो है वो बराबर हो जाए। तो क्लियर कट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से शुरू करते हैं पहले, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट a इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, साइन हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 डिग्री लिख दो आप। ठीक है, 2 फिर ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख दो आप यहाँ पे। तो देखो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, यानी साइन 0 हो गया यहाँ पे। अच्छा, इधर 2 हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है। तो ये साइन 0 भी कितना 0 हो गया, 2 0 भी कितना 0 हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, यानी 0 डिग्री पर, यानी 0 डिग्री पर ये दोनों जो है आपके बराबर होंगे, यानी साइन 2a जो है और 2 साइन a जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कितने डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमारा पहला ही ऑप्शन फिट कर गया, है कि नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये तो था हमारा 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं 2 का 4 के बारे में। चलिए, 2 का 4 क्या कर रहा है, देखो आप ध्यान से। जो 2 का 4 है दैट इज बोल रहा है यहाँ पे क्या कि आपने जो है सॉल्व करना है पहले, फिर आपने टिक मारना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री, है ना। क्वेश्चन जो है आपका दैट इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने पता होना चाहिए कि भाई 1/√3 होती है, लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस फिर tan 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, तो यहाँ पे हमने 1/√3 लिख दिया, ऑल ओके। अभी देखो ये तो 2/√3 हो गया ना, क्यों, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, ऑल ओके। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 1, फिर √3 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट व्हाट 3।
अच्छा, अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे यहाँ पे आप। कैसे एलसीएम लोगे, सिंपल सा, पहले मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 1 1 जा 1, फिर क्या बच गया आपके पास, बच गया आपके पास 2/√3 बच गया, अपॉन 2/3 बच गया। फिर से देखोगे ध्यान से तो ये a/b अपॉन c/d के फॉर्म पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो तीन चीजें जो है कॉमन है। सबसे पहले तो आपको वैल्यू, उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना a/b अपॉन c/d का कॉन्सेप्ट, अच्छा उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस तीन कॉन्सेप्ट का अगर देखोगे तो मेनली यूज हो रहा है। चलो इसको करके दिखा दिया जाए पहले। ये हो गया हमारे पास 2/√3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये तो 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। और अभी हमने आपको बताया था कि जो √3 है ना, जो 3 होता है ना, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे में क्या है √3, तो ये √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, तो बचा आपके पास √3, है ना। अब आपको देखना है कि भाई इसमें से किसका जो रिजल्ट आएगा वो √3 होता है, तो ऑब्वियस है tan 60 का, तो हमने tan 60 पर हमने क्या कर देना है, टिक कर देना है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि इफ tan a प्लस बी, है ना, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, बोल रहा है कंडीशन कि भाई इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो आपने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करा जाए। तो आपको पता है कि भाई √3 जो है ना, tan में, यहाँ पे देखना tan में √3 की वैल्यू कैसी होती है, तो आपने पता है कि भाई tan 60 की होती है। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, √3 के जगह पे, √3 है ना, इसके जगह पे tan 60 लगा देना है। फिर देखो यहाँ पे क्या है 1/√3, तो फिर आपने सोचना है कि भाई 1/√3 tan में किसकी वैल्यू 1/√3 आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, tan 30 लिख दिया, तो ये tan और ये tan कैंसिल हो गया, फिर ये tan और ये tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास बच गया a प्लस बी इक्वल टू क्या बच गया, 60 डिग्री बच गया, यानी ये बच गया और ये बच गया। फिर इधर से क्या बच गया, a माइनस बी, और इधर क्या बच गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो आप कि भाई a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ऑल ओके, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, a और a ऐड करेंगे, देन वी गेट 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे, 60 और 30 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 60 और 30 को जोड़ेंगे, देन वी गेट व्हाट, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने ए कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 90 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से हमको ए मिल गया व्हाट, दैट इज 45 डिग्री। ऑल ओके। अच्छा अभी देखो, हमने फर्स्ट इक्वेशन जो इसको माना था, इसको जो हमने सेकंड माना था कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 60 थी। अच्छा जब हमको ए मिल गया, ए कितना मिला हमको, 45 मिल गया, तो यहाँ पे आप क्या करो, ए को ए की जगह पे 45 रख दो, यानी 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, यानी 60 डिग्री माइनस व्हाट, 45 डिग्री। आप माइनस करोगे देन आपको कितना मिलेगा, 15 डिग्री मिल जाएगा। ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ऑल ओके। अच्छा अब देखो, अब ये जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो ट्रू फॉल्स है ना, वो है आपका क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स। तो हम तो यही बोलेंगे कि आपने इसको खुद से ट्राई करना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, जो कि ट्रू फॉल्स है, इसको आपने खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता है, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप हमको बताओगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, यानी अब हम लोग डील करेंगे 8.3 के बारे में डील करेंगे। ठीक है, अभी देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी जो ये जो एक्सरसाइज है आपका जो 8.3 है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमको दो बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, और वो कौन कौन सी दो बातें, वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, अच्छा फिर tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। ऑल ओके। अच्छा फिर cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है sec थीटा। ठीक है, फिर sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cosec थीटा। ठीक है, अच्छा ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा एक और बच गया, दैट इज cot वाला, तो cot 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है tan थीटा। अब इसको याद कैसे करोगे, तो साइन को साइन वाला कॉस के साथ रिलेट करोगे, कॉस वाला साइन के साथ, यानी आप ऐसे इसको याद करोगे, साइन और कॉस के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अच्छा और कैसे याद करोगे आप, टैन और कॉट वाला जो है आपस में रिलेटेड है, फिर सेक वाला और कॉसिक वाला जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, फिर से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा व्हाट sec थीटा। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई sin थीटा और कॉसेक थीटा जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी आप लिख सकते हो कि साइन इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन कॉसेक, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉसेक इज इक्वल टू क्या चीज 1 अपॉन साइन। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी साइन थीटा को और कॉसेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट 1। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली कॉस थीटा को और सेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1। क्यों 1 मिलेगा ये समझो, क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। दैट इज वाई हमको ऐसा मिलेगा। सिमिलरली tan थीटा डॉट cot थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1 मिलेगी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं हम आपकी ये बात आपको नहीं समझ आई, तो अब इसको ऐसे समझो। आपको पता है कि भाई साइन की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन थीटा को क्या क्या ले सकते हो p/h, कॉसेक थीटा को क्या ले सकते हो h/p। तो देखो कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ, आपका कैंसिल हुआ, तो आपको कितना मिला 1 मिला। तो आपको याद रख लेना है कि भाई साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1। कैसे कॉस इंटू सेक 1, कॉस की वैल्यू कितनी होती है b/h होती है, सेक की वैल्यू कितनी होती है h/b होती है। तो ये h कैंसिल, b भी कैंसिल, कितना बचा 1। सिमिलरली tan इंटू कॉट कितना होता है 1। तो ये जो है ना आपको याद होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करा जाए हम लोग। पहला क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री है ना। एक रूल आप जान लो, और वो रूल क्या है कि अगर मतलब सिंपल समझो, 2 का 1, 4 का 2 और 6 का 3। यानी अगर 2 रहेगा तो आपको 1 चेंज करना है, अगर 4 टर्म रहेंगे तो आपने केवल 2 को चेंज करना है, अगर 6 टर्म रहेंगे तो आपने 3 को चेंज करना है। तो ये रूल आप याद रख लो, ठीक है। कौन सा रूल है, 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3। 2 रहेगा तो 1 को चेंज करोगे, 4 रहेगा तो 2 को चेंज करोगे, 6 रहेगा तो कितने को चेंज करोगे, 3 को चेंज करोगे। तो ये रूल आप थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इसी रूल का हम लोग आज यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो आप, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है ना। तो हम लोग केवल एक को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, केवल एक को, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं, यानी cos 72 को हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। केवल एक को चेंज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, साइन 18 डिग्री है ना, तो साइन को साइन रख दो आप। ये जो 18 डिग्री है, जो 18 डिग्री है, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो कितना, 90 माइनस 72 है ना, लिख सकते हो ना 18 डिग्री को 90 माइनस क्या 72। अच्छा, ये अपन अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि दैट इज व्हाट साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस तो हो गया, थीटा आपने इसको माना था ना 72 को, तो कॉस 72 अपॉन क्या, कॉस 72 कैंसिल हो गया, कट के कितना आ गया 1। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। चलिए कुछ और क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज tan 26 डिग्री है ना, tan 26 डिग्री अपॉन है आपका cot 64 डिग्री। ये क्वेश्चन है। सेम प्रोसीजर, आप नीचे वाले को या ऊपर वाले को, कुछ दोनों में से कोई भी आप एज इट इज छोड़ दो, कोई चेंज नहीं करो। और ओके, tan को आप tan छोड़ दो, है ना। ये जो 26 डिग्री है, 26 डिग्री को आप क्या ले सकते हो, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री ले सकते हो ना, लिख सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो ये जो है फॉर्मूला पे चला गया, tan 90 माइनस थीटा, और आपने पढ़ा हुआ अभी कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दो cot थीटा, आपने इसको माना तो cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये भी कैंसिल हो गया, यानी आपको रिजल्ट कितना मिल गया 1। ऑल ओके। चलिए ये तो हो गया 2 क्वेश्चन, यानी 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ध्यान से 1 का 1 और 2 सॉल्व किया हुआ है। चलिए 1 का 3 देखा जाए कि भाई 1 का 3 क्या बोल रहा है। तो 1 का 3 है, दैट इज cos 48 डिग्री है ना, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। वही रूल है, 2 है तो 1 चेंज करेंगे, 4 मिला तो 2 चेंज करेंगे, 6 मिला तो 3 चेंज करेंगे। सिंपल सा रूल है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस sin 42 को हम लोग एज इट इज रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते। चलिए cos को cos रख दो आप। ये जो 48 है ना, 48 इसको आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। और लोग ये देखो cos 90 माइनस थीटा, थीटा को मान लो। तो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला क्या चाहिए भाई, cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन तो हो गया, थीटा ये था ना 42 डिग्री, लिख दो आप इसको। तो साइन 42 डिग्री माइनस क्या चाहिए, साइन 42 डिग्री, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 बच गया। और ओके। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज कॉसेक है ना, कॉसेक है आपका 31 डिग्री माइनस सेक जो है आपका 59 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट
अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक 31 को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो दो में से हमने आपको रूल बताया ना कि दो में से केवल एक आप चेंज करो, ठीक है। चलो चेंज किया जाए। तो कॉसेक को हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले 31 है तो 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख दिया हमने। और ओके, अच्छा माइनस क्या है, सेक 59, इसको आप एज इट इज रख दो, कोई चेंज नहीं करो आप इसको। फिर देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मान लो। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक हो गया, थीटा आपने इसको माना था तो ये हो गया 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कैंसिल हो गया ये पूरा, क्या बच गया, जीरो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज tan 48 डिग्री है ना, tan 48 डिग्री है। फिर यहाँ पे है आपका tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना आपको, ठीक है। इसमें जो आपको क्या करना है, प्रूफ करना। चलो प्रूफ किया जाए। यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स है। रूल क्या है आपको कि 4 में से 2 को, 4 में से 2 को आप चेंज करो। चलो शुरू किया जाए। यहाँ पे देखो tan को tan छोड़ दो आप, है ना। ये जो 48 डिग्री है इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो ना, क्योंकि 90 में से 42 घटाओगे देन यू गेट व्हाट, 48। अच्छा इस tan को आप रहने दो। जो 23 है ना, 23 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं आप, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री देन यू गेट व्हाट, 23 डिग्री। अच्छा इन दोनों को आप एज इट इज रख दो, कोई चेंज नहीं करो, ठीक है। बस आपने याद रखना है 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3। चलो अभी देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot लिख दो, थीटा इसको आपने माना था, ये हो गया cot 42 डिग्री। फिर tan है 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot थीटा क्या था 67 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 67 डिग्री। बाकी जो है ना उसको आप एज इट इज रख दो, यानी tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को आप एज इट इज लिख दो। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अब आपको एक रूल पता होना चाहिए, क्या चाहिए भाई, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। देखो तो कॉट 42 tan 42 सेम थीटा है कि नहीं, थीटा क्या है, दोनों का सेम है। और tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, इंटू कॉट थीटा इंटू tan थीटा। देखो थीटा सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, थीटा सेम होगा तभी आप 1 लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो देन यू गेट व्हाट, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये तो हो गया हमारा 2 का 1 था ना। चलो 2 का 2 देखा जाए, भाई 2 का 2 क्या बोल रहा है। चलिए 2 का 2 है, दैट इज क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि cos 38 डिग्री है ना, cos जो है आपका 38 डिग्री है। फिर है आपका cos 52 डिग्री है ना, cos 52 डिग्री है माइनस sin 38 डिग्री है डॉट sin 52 डिग्री है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग करेंगे, 4 रहेगा तो 2 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 है ना टोटल आपका, तो हम लोग केवल इन दोनों को चेंज कर लेंगे। चलिए चेंज किया जाए। तो सबसे पहले आप कॉस को कॉस रहने दो, जो 38 है ना, 38 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर कॉस को आप कॉस रहने दो, यहाँ पे ये जो 52 डिग्री है ना इसको क्या लिख सकते हो आप, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना आप कि जो आपको लाना होगा ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बगल में मिल जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना होगा। अच्छा बाकी जो बचा इसको आप एज इट इज रख दो, यानी जो बचा उसको आप एज इट इज लिख दो। चलो ये देखो cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया आपका। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपने पता है sin थीटा होता है, तो यहाँ पे हमने रख दिया sin, और ये थीटा है ना तो 52 रख दो, sin 52 हो गया। अच्छा फिर cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा, थीटा कितना है 38 डिग्री, यहाँ पे हमने 38 डिग्री लिख दिया, ऑल ओके। अच्छा जो बचा इसको आप एज इट इज रख दो, कोई चेंज नहीं करो, ठीक है। अभी देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देन वी गेट व्हाट, जीरो, हमको जीरो मिल गया। चलिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि इफ, है ना, बोल रहा है क्या कि इफ tan 2a, है ना, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। tan 2a इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। आपको बोल रहा है कि a की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, काफी आसान है, सेम प्रोसीजर है। 2 है यहाँ पे तो a को चेंज करेंगे, है ना, 2 में से क्या करेंगे, a को चेंज करेंगे। क्या होता है रूल, यहाँ पे tan है, इसको मान थीटा मान लो, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई tan थीटा क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा होता है ना, तो 90 माइनस थीटा, थीटा ये है तो थीटा को आप लिख दो 2a। अच्छा इधर क्या आपके पास cot a माइनस 18 डिग्री है, अब 18 डिग्री लिख दो यहाँ पे, ये cot और cot कैंसिल हो गया, ऑल ओके। क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a
इक्वल टू क्या बच गया, a माइनस 18 डिग्री। ऑल ओके यहाँ तक ना। अभी देखो ये तो 90 का 90 हो गया ना, ये माइनस है, इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस 18 हो गया। अच्छा ये a है, ये -2 है, तो इधर क्या चला गया, +2 है। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना तो यू गेट 108 यानी 108 डिग्री। एंड 2a और 3a, 2a और a यू गेट 3a। नाउ a इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 108 डिग्री अपॉन 3, यानी आपको a मिल जाएगा 36 डिग्री, है ना। यानी आपने जो एंगल a कैलकुलेट करा तो आपको एंगल a कितना मिल गया, 36 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताना, आप हमको, हम उसका जरूर से जरूर सॉल्व उसको करके दिखाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज इफ tan a इज इक्वल टू cot b, है ना, इफ tan a इक्वल टू cot b। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, तो दो में से क्या रूल है कि भाई एक को चेंज करना, चलो चेंज किया जाए। tan है तो कोई को चेंज करो, tan को चेंज करो, cot को चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि दो है तो एक को चेंज करना है, ये बस ये रूल फॉलो करो। ठीक है, तो tan को आप लिख सकते हो क्या चीज, cot 90 माइनस थीटा, है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो हमने रख दिया, लिख दिया हमने। ये देखो ये cot और cot कैंसिल हो गया, बचा क्या, 90 माइनस a इक्वल टू क्या बच गया, b। ये माइनस a है, उधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, यानी a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और हमको यही लाना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने प्रूफ कर दिया कि भाई a प्लस b कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब देखो प्रश्न संख्या 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, दैट इज sec 4, है ना, sec 4a इज इक्वल टू cosec 9, सॉरी cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना। cosec a माइनस कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। सेम प्रोसीजर, इसको थीटा ले लो आप। तो आपने पढ़ा हुआ है कि sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस स्क्वायर क्या चीज, थीटा। अच्छा इसको आप एज इट इज लिख दो, आप उसमें कोई चेंज नहीं करो आप, है ना। आई थिंक ये 20 डिग्री था ना, ये लग रहा है कि 26 लिख दिया हमने, ये 20 डिग्री है। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 90 माइनस 4a बच गया, है ना। 90 डिग्री माइनस क्या बच गया, 4a बच गया। ऑल ओके। अच्छा इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, a माइनस 20 डिग्री है। सेम प्रोसीजर, ये माइनस 20 से इधर आएगा तो प्लस 20, यानी 90 डिग्री क्या हो गया, प्लस 20 हो गया। अच्छा ये a हो गया, ये -4 है तो इधर क्या हो गया, +4 है। तो ये क्या होगा, जब ऐड करोगे देन यू गेट 110 डिग्री। अच्छा 4a और a कितना हो गया, 5a हो गया। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, दैट इज 110 डिग्री अपॉन 5, यानी यहाँ से आपने a कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 22 डिग्री। यहाँ से आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, a कितना कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 22 डिग्री। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दैट इज आपने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दैट इज आपने प्रूफ करना है कि साइन b प्लस c बाई 2 जो है ये cos a बाई 2 के बराबर, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है कि भाई ABC जो है ना आपका, वो इंटीरियर एंगल है। ABC जो है क्या चीज है, इंटीरियर एंगल है। किसका इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल का। तो आपको एक बात पता होगी, ठीक है, वो क्या है कि भाई जब इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना ट्रायंगल का, वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना कि भाई इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल्स की, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्योंकि जब ट्रायंगल की जब बात आ गई तो हम लोग इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की जब बात आ गई तो हम लोग उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी तो है तो यहाँ पे ए नहीं ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए जोड़ देंगे और ये हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, ए जोड़ के हमने क्या कर दिया, ए घटा दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि भाई जब आप बोल रहे हो, खुद क्वेश्चन ही बोल रहा है कि भाई एबीसी आर द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे बीसी था ना, यहाँ पे क्या था, बीसी था, ए नहीं था ना, तो हमने ए ला दिया। अच्छा एंगल का सम कितना होता है, यानी जो इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या करो, 180 डिग्री लिख दो, यानी 180 डिग्री माइनस ए अपन क्या हो गया, 2 हो गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अभी देखो, अब यहाँ से क्या करो, सेपरेट कर लो, यानी 180 बाई 2 को अलग कर लो और a बाई 2 को आप यहाँ से अलग कर लो। ऑल ओके। अच्छा ये देखो 90 बार में कट जाएगा आपका, है ना। अभी देखो ये साइन हो गया, 90 हो गया, माइनस इसको आप थीटा मान लो। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस तो हो गया, तो फिर से ये हो गया 90, साइन 90, ये हो गया माइनस, ये थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना आपका।
ये तो साइन हो गया, ये 90 भी हो गया, ये माइनस भी हो गया, थीटा भी हो गया। तो क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कितना था a/2 था, तो यहाँ पे हमने a/2 लिख दिया और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। ये हमको लाना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। हमने क्या हमने देखा कि भाई बी सी तो है, ए नहीं है, तो इसलिए हमने ए को जोड़ा, ए को हमने क्या कर दिया घटा दिया। और हमको ये पता है कि भाई तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमने 180 डिग्री लिख दिया। फिर हमने अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग हमने जब करा तो ये 90 बार में कट गया। ठीक है, और फिर ये इस फॉर्मूला पर आ गया। कौन सा फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। काम खत्म हो गया, है ना। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या कि आपने जो है एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपने क्या करना है एक्सप्रेस करना है। किसको एक्सप्रेस करना है, साइन 67 डिग्री, है ना, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इन दोनों को आपने क्या करना है एक्सप्रेस करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में, है ना। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपने क्या करना है एक्सप्रेस करना है। इट मींस इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 90 में से घटाना पड़ेगा, और इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 90 में से घटाना पड़ेगा, तभी ना हमको मिलेगा 0 से 45 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे थीटा मान लेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे थीटा मान लेंगे। और आपको पता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, इसको जो है हम लोग अलग तरीके से समझाते हैं आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 67 है ना 67 को आप क्या करो 90 माइनस 23 डिग्री लिख दो। अब इसको सबसे पहला काम ये करो, लिख सकते हो कि नहीं, 90 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा 67 बचेगा ना। ठीक है, अच्छा इधर आप काम करो, जो 75 डिग्री है ना इसको आप 75 डिग्री जो है इसको आप लिख दो 90 माइनस 15 डिग्री। ऑल ओके। अभी देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस और यहाँ पे हमने लिख दिया 23 डिग्री। ऑल ओके, प्लस कॉस तो है 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन तो हो गया और थीटा कितना था 15। तो देखो ये जो हमने ला दिया इसको 0 से 45 के बीच में ला दिया, ये भी 45 के बीच 0 से 45 के बीच में है, और ये भी क्या आपका 0 से 45 के बीच में है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, हमने अभी तक 8.2 और 8.3 के हमने एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे 8.1 के और 8.4 के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग सॉल्व कराएंगे।